प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया। जब वो टीवी में संसार सीरियल थी, बहुत सारी सीरियलें थी, जी टीवी पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो तभी तो हम लोग नए नए थे, तो उनके वहाँ मैं स्ट्रगल करने भी जाता था, तो बहुत प्यार से बात करते थे। और जब से बाद में धीरे धीरे मेरी कुछ तरक्की हुई, तो हमेशा मुझे शुभकामनाएं देते थे और बधाई देते थे। अभी पिछले गुरुवार को ही उन्होंने, पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे मैसेज दिया और बधाई दी कि तारक मेहता के 4444 एपिसोड हो गए और आज भी तेरा शो अच्छा कर रहा है। तो बहुत खुश हो गए और बहुत सोचा नहीं था कि एकदम अचानक ऐसे हो जाएगा। अब पता चला तो मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया कि मेरे 3-4 दिन पहले तो बात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत दुख की बात है। जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना बड़ा छाप छोड़ा हो और इस तरह जाना, क्या इंडस्ट्री को उतना लॉस है? लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो वर्करों के लिए और सारे लोग के लिए, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सभी क्राफ्ट, हमारे जितने भी डांसर और टेक्नीशियन के जितने भी क्राफ्ट है, उनके लिए वो मेडिकल कैंप करते थे साल में एक बार, और सेहत के बारे में सबको अच्छा नॉलेज मिले, क्योंकि हम लोग वर्कर लोग को बहुत काम करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, तो वो उनके वो अपना सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। तो उन्होंने वर्करों लोग के लिए, सारी इंडस्ट्री के लिए एक सेवा का बहुत अच्छा काम करते थे। तो वो हमेशा बोलते थे कि अभी बस अच्छा काम करना है। तो आज मैं भी बहुत बड़ा ऐसा दुख हो रहा है कि सोचा नहीं था और एकदम हो गया। ऐसे फिट रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, चश्मे पहनते थे, तो जब आप मिलो तो अच्छी उनकी मुस्कान होती थी, तो अच्छा लगता था। मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 ईयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं और एज ए प्रोड्यूसर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज़ बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज़ के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इतने से। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र, तुम मेरा शो नहीं करोगे? तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोज़ल लेकर आते थे, मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज़ बनाए हैं टेलीविज़न के ऊपर एंड ऑल शोज़ वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसमें ओम नमः शिवाय वॉज डीडी के ऊपर आता था, दैट वाज हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑन टेलीविज़न। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था, उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग, अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए, तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही। और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं है। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा फिल्में की, मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था। और सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे, मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविज़न शोज़ में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से और फिर घर की लक्ष्मी, बेटियाँ,
मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूँगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नज़र आती थी। मैम आपको जानना चाहूँगी हालांकि आपको बेटी का टाइटल दिया था, बेटी जैसा मानते हैं आप, क्या कुछ महसूस करना चाहोगे? ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। जो उन्होंने सर्च किया था बेटियाँ सीरियल के लिए, 4 बेटियाँ चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी एंड लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता है? अब आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद जी से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुषा रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब एक तरह से ही इज़ माई गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। जी, उनके टीवी शोज़ तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज़ यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी, तो उनकी वाइफ जुबी जी वो भी इसको बेटी बोलती हैं। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला हुआ है। 4 शोज़ किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज़। सर जैसे कि हमने आपको देखा है मैथमेटिक्स शोज में, सर ने भी ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स शो बनाए हैं। क्या आपने कभी इन चीज़ से सोचा था कि ऐसा कोई किरदार जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें कैरेक्टर में लेना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे। बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें। तो मुझे बोलते थे, मुझे तू पापा क्यों नहीं बोलता? तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। लास्ट में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास में, तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता था मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिज़ाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते थे बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था और बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले हैं। वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। वरना लोग क्या होता है, काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे। हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है। तो बहुत ही पुराने टाइम के आदमी हैं। थैंक यू। मेरी उनकी एसोसिएशन जो है वो 50 साल से ज़्यादा पुरानी है। मेरे सीनियर थे वो FTII में 1965 में, जब वो ज़ेरे तालीम थे वहाँ पे, तो एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें राजेश खन्ना विनर करार दिए गए थे और ये भी फाइनलिस्ट थे। तो इन्होंने वो एक्टिंग कोर्स मुकम्मल नहीं किया। 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया और एक फिल्म मिली थी उन्हें, रातों का राजा। भीड़ चाल है फिल्म इंडस्ट्री, लाइन लग गई धीरज कुमार के घर के बाहर, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी और फिल्म नहीं चली तो सब ने साथ छोड़ दिया। हीरो बनने के लिए आए थे, हीरो ना बन पाए तो हालात से समझौता किया, कैरेक्टर रोल्स शुरू कर दिए। मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे। और एक बहुत ही मशहूर गाना है स्वामी का, आए ना बालम का करूँ सजनी, वो इन पे पिक्चराइज हुआ था। फिर इन्होंने
अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। पहली फिल्म बनाई वक्त के शहजादे, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद ये बदस्तूर टीवी शोज़ बनाते रहे। कहाँ गए वो लोग, एक इनका सीरियल था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था, किस तरीके से वो लड़े थे, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल बनाया, उसका नाम था संसार, उसमें भी हमने काम किया। फिर उन्होंने अदालत बनाई, उसमें भी हमने काम किया। तो हमारे साथी थे, हमारे बगैर वो कुछ भी नहीं बनाते थे। सीधा सच्चा नेक इंसान था, कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, और 2 घंटे रोज़ पूजा करते थे। वो जो उनका वक्त था वो उनका वक्त था। फिर वो ना तो किसी से फ़ोन पे बात करते थे, ना किसी को एंटरटेन करते थे। 2 घंटे रोज़ पूजा करते थे। सर कितना बड़ा लॉस था इंडस्ट्री को ये? बहुत बड़ा लॉस है, और खुसूसन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इतने उन्होंने कामयाब शोज़ दिए हैं, जो मैथोलॉजिकल शोज़ थे उनके, ओम नमः शिवाय, जब तब व्रत, लोग आज भी याद रखते हैं। और जितने उन्होंने नीट और क्लीन शोज़ बनाए, उतने ही वो नीट और क्लीन इंसान थे। और बहुत कम लोगों को उनका असली नाम मालूम। धीरज उनका असली नाम नहीं था, फिल्मी था। उनका असली नाम था पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का नाम है। पुरुषोत्तम कोचर नाम था उनका। और इस लाइन से उनकी वाबस्तगी जो है वो तकरीबन 60 साल रही है। 1965 से वो काम कर रहे थे, वाबस्ता रहे इंडस्ट्री से। और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि धीरज कुमार ने मुझे 1 रुपया देना है। हिसाब किताब एकदम साफ रखते थे। तो यकीनन ये हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और बस क्या कर सकते हैं, इंसान यहीं मजबूर हो जाता है। ज़िंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँ पना। तो इसके आगे इंसान बस उनकी आत्मा की शांति। जी हाँ, मेरी अभी हुई थी मनोज साहब के निधन पर। मैं गया था तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। और मनोज जी के बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे वो। उससे भी ज़्यादा समय गुजरा नहीं है, वहाँ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। जो हमेशा गरीबों की मदद करते रहे, हमेशा, कभी छोटा बड़ा देखा ही नहीं, नो कॉम्प्लेक्स, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितनी सीरियल, कितनी फिल्में बनाई उन्होंने, कितने प्रोडक्शन में जो है उनका जो रुतबा था, पुलिस आदमी को काम देना तो काम मिलता था। और मुझ जैसे एक्टर को जिसने कभी काम नहीं दिया 50 साल में, उन्होंने मेरे जैसे एक्टर तमाम लोगों को काम दिया। सबसे बड़ी बात यह है वो गरीबों के मसीहा थे और स्ट्रगलर्स के छोटे मोटे कलाकारों के लिए बहुत करते थे वो। और कभी उन्होंने सताया नहीं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, खाने का, पीने का, प्रोडक्शन का, हर जगह उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। वो किसी गरीब की बददुआ नहीं लेने की। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में चलता है ना थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन वो नहीं करते, एकदम साफ दिल था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एकदम तंदुरुस्त थे। बातचीत करते हुए एक दिन में ही सब मामला हो गया। ये ऊपर वाला तू ऐसा क्यों करता है, मेरी शिकायत है तुझसे। अच्छे लोगों को मत उठा इस तरह से, हमें बहुत दुख है, ऐसा मत कर ऊपर वाले। हम पर रहम खा, धीरज साहब के जाने का हम सब लोगों को दुख है। यहाँ पर हज़ारों आदमी खड़े हुए हैं, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब लोग आए हुए, सब दुखी हैं।